चलिए वहाँ पर धुलवाते हैं, वहाँ पर कल है, वहाँ पर साबुन होंगे। मैं राहुल इसमें मौजूद हूँ गोपालगंज जिले के उचका गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबा भूतनाथ शांति सेवा आश्रम बड़वा धाम और बलेसरा। और इस समय वहीं पे मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत से लोग भी मौजूद हैं और इस आश्रम की कुछ खासियत है। यहाँ के लोगों का ऐसा मान्यता है कि यहाँ से बाबा भूतनाथ जो थे शांति संदेश यहाँ से विश्व शांति संदेश देना चाहा था। और ऐसा मतलब यहाँ के लोगों का कहना है। आइए यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं और डायरेक्ट वहीं उन्हीं लोगों से बात करते हैं कि इस स्थान पे इस जगह का क्या क्या खासियत है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो विश्व को ऐसा संदेश देना चाह रही थी। इसके अलावा यहाँ पे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ हर साल यहाँ पे यज्ञ होता है और इस साल भी पूरे साल के साथ ही इस साल भी यहाँ पे यज्ञ होना है, जो कि दिनांक 24 जुलाई के रोज़ शनिवार दिन शनिवार से यहाँ पे प्रारंभ होगा। और यहाँ पे लोगों का ये ऐसा कहना है कि यहाँ पे लाखों के संख्या में लोग यहाँ पे आया करते हैं और यहाँ पे बड़ा सा मेला भी लगता है। इस मेला में जो भी लोग आते हैं उनको किसी चीज़ के लिए की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा मतलब यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है यहाँ पे मेला जो लगता है, मेले में खाने पीने की चीज़ हर किसी को मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा इधर मंदिर है, बाबा भूतनाथ का ही मंदिर है और समाधि स्थल में यहाँ पे समाधि स्थल भी है। और आइए सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे हमारे साथ शंभू सिंह जी हैं जो यहाँ के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं और इस जगह का बाबा भूतनाथ के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे कि ऐसा मतलब क्या था कि भूतनाथ बाबा जो है कि विश्व शांति संदेश देना चाहते थे। तो हमारे साथ इसमें मौजूद हैं बाबा भूतनाथ के जो है कि अध्यक्ष हैं शंभू सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। डायरेक्ट मुनि से बात करते हैं कि इस स्थान पे मतलब ऐसा क्या है कि बाबा भूतनाथ इतने फेमस हुए और विश्व लेवल पे विश्व को शांति संदेश देना चाहते थे। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शंभूनाथ साधु है। मैं बाबा भूतनाथ विश्व शांति सेवा संस्थान का अध्यक्ष हूँ। और आप बाबा के इस आश्रम और बाबा के संबंधित अगर कुछ बातें जानना चाहते हैं तो मैं उसको अपने अधिकार से कहने के लिए समर्थ करता हूँ। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस जगह पे मान लीजिए कि ऐसा मानना है, जैसे हमें पता चला है कि यहाँ पे हर वर्ग के लोग आते हैं और यहाँ से विश्व को शांति संदेश देने की कोशिश की गई थी बाबा भूतनाथ के द्वारा। तो सबसे पहले उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि विश्व शांति संदेश उन्होंने ऐसा क्या किया, क्या मतलब विश्व को संदेश देना चाहते थे। इसके लिए तो पहले मैं आपको और आपके पूरे इससे करता है तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एक संत के बारे में, एक सच्चे साधु के बारे में कुछ बात दुनिया के लोगों के बीच में कहने और अपने जानने का प्रयास किए। इसके लिए आपको बहुत हार्दिक अभिनंदन है। साथ साथ आपका देश जो है भारत देश कृषि और कृषि प्रधान देश रहा है, संतों का देश रहा है। हमारे देश में बार बार हमारे इस देश में परिवर्तन के रूप में बड़े बड़े महान संतों का अवतरण हुआ है। और आप जहाँ आए हैं यह जगह जो है ये एक ऐसा महान जगह है जो आज से हजारों हजार साल पीछे से इस जगह की जो बहुत एक विशाल गाथा है जो कहने में समय लगेगा, लेकिन ये बताना मैं चाहूँगा कि एक बहुत ऊर्जा की यह धरती है जिसका दायरा मात्र 4 काठा 17 दुनिया है। और यहाँ महान संतों का अवतरण हुआ जिसमें हमारे स्कूल के पहले राम लखन दास जी महाराज रहा करते थे। उनका यह आश्रम सजाया हुआ है और वह भूतनाथ के माध्यम से शांति का प्रकाश और विश्व के नाम शांति संदेश देने की जो उन्होंने पहल की है, यह बात बहुत बड़ी बात है। साधु अपने को उन्होंने कहा
कि मैं साधु परंपरा का भी अपने को सच्चा साधु मानता हूँ। सृष्टि के समस्त परंपराओं का निर्वाह करते हुए साधु परंपरा का भी मैं अपने को सच्चा साधु मानता हूँ। और इस अधिकार से मैं दुनिया के समस्त जवाबदेहियों चर अचर जड़ चेतन खगोल भूगोल के रक्षा कल्याण का कारक हूँ। मेरी बातों को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि मैं साधु हूँ। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई शंका हो या मेरी ज़रूरत हो, अगर किसी को कोई शंका हो या मेरी ज़रूरत हो तो मैं तुलसी बाबा के द्वारा रचित रामचरितमानस के चौपाई को प्रमाणित करते हुए कि सब वहीं सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सागर समन कलेसा के आधार पर सबको सुलभ रहूँगा। ये उनकी घोषणा है। विश्व का नाम शांति संदेश देने में उन्होंने अपना सारा समय सारा तपस्या ये कहते हुए कि मेरा जो तपस्या हो रहा है विश्व के शांति के लिए, मैं विश्व के शांति के लिए तमाम तपस्या मेरा जो है दूसरी बात संसार में मैं समस्त दुनिया के विडम्बनाओं से ऊपर उठ करके और ये कहना चाहूँगा कि माता पिता ही हैं। हम अपने साधना में ये पाया है कि माइए बाप भगवान है। बाबा भोजपुरी में बोला करते थे, मैं तो उनकी बातों को हिंदी में बोल दिया करता हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो भोजपुरी में बात आ जाएगी हमसे कहा ही जाएगा। तो उनका ये कहना था कि बाबू हमारा सदवई से पौले में नहीं कि माइए बाप भगवान, जो जन्म देता है वही भगवान है। और हम जितने भी लोग हैं आम मानव विश्व शांति होने में कोई बहुत समस्या नहीं है, सिर्फ इतना है कि सभी मानव सत्य आचरण धारण करें। अपने विचारों को यहाँ पर जो यज्ञ कराया जाता है उनके आदर्श उनके विचारों के अनुकूल, उसका नाम आपको पढ़ के बना के पढ़े होंगे कि बाबा भूतनाथ विश्व शांति मानव नैतिक उठान ज्ञान है। कहने का मकसद बाबा का है कि हम लोग इतना टुकड़े टुकड़े में बट गए हैं, जैसे हम लोगों का समाज मानव समाज जो है इतना टुकड़ा में परंपराओं के चलते हम लोग बटे हैं, यह शांति होना ही असंभव रहा है। बहुत संतों ने प्रयास किया है इसके लिए, बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन एक टुकड़ा हुआ। दुनिया में आए लोग जब मानव जाति में ही थे सभी, फिर हिंदू सिख ईसाई बने, कुछ मुस्लिम भी मेरे भाई बने, लेकिन सब मजहब का ढोंग रचावट है, कोई साथ नहीं बतलाया गया। अजगैब दुनिया की लीला है, क्या हुआ था क्या जाए। अफसोस है बाबा का कि दुनिया को क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। हम एक बार भी विचार नहीं करते हैं कि हम मनुष्य हैं, मानव होकर के और पशु का आहार करते हैं, अभक्त भोजन खाते हैं। विचार कैसे होगा? राम मोहम्मद ईसा मूसा ये सभी आम मानव थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों और अपने व्यक्तित्व के अनुसार दुनिया में महान कहने का अधिकार प्राप्त किया है। और सभी लोग इसके और संभाली है कि जो भी चाहे वह दुनिया में अपने को महान कर सकता है कर्मों और विचारों के आधार। ये उनका कहना रहा है। ये जो हम लोगों को कुछ जैसे मान लीजिए कि बाबा का बहुत बड़ा दृष्टिकोण रहा है, समाज का जो वर्गीकरण हुआ है सामाजिक व्यवस्थाओं में, जैसे एक है आपको हम लोगों का कि वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था जो है उसमें आता है कि हिंदू में वर्ण विभेद बना, 4 वर्ण बना, 4 वेद बना, पूजा के लिए न वेद बना, मंत्रों का कवच अभेद बना, शंखों की ध्वनि सुनावत है पर शांति कहाँ कोई पावत है। अजगैब दुनिया की लीला है क्या होगा। पंडित लोग वेद सुनावत, मूला तकरीर पढ़ावत, माता पिता को छोड़ सभी पूजा नमाज करावत, जो पैदा किया वह है भगवान, ऐसा नहीं कोई बतावत है। अजगैब दुनिया की लीला है क्या हुआ था। सड़क जो है बाबा के विचारों का अनुसार, बाबा के विचारों के अनुसार सड़क है। अगर सड़क ऊंचा नीचा है तो गति स्पीड नहीं बन पाएगी। चलने वाले का स्पीड किसी भी सवारी का किसी मनुष्य का पर स्पीड नहीं बनता है। जमीन ऊंची नीची है तो फसल अच्छा नहीं होगा। उसी तरह से समाज में जो ऊंच और नीच की भावनाएं जो पैदा हुई हैं, इसको मिटाना बाबा का तपस्या का सबसे पहला प्रथम कार्य है। जहाँ उन्होंने इसको कहा है कि मैं युग का परिवर्तन कर रहा हूँ, तो 1/1/2001 से सदी घोषित कर रहा हूँ। दुनिया के सभी मानव सत्याचरण धारण करें, अन्यथा प्रकृति उसका हिसाब करेगी। ये बात उनका 1/1/2001 का घोषणा है। दूसरी बात है कि लोग कह देते हैं कि जो सतयुग का प्रमाण, तो बाबा का कहना है कि आप जानते हैं शास्त्रों के अनुसार कि कलयुग में 3.5 हाथ चले, लेकिन बाबा का जब सतयुग हुआ तो उन्होंने कहा कि आप लौटवा दीजिए, जिसमें हमारे विधायक उस समय में वर्तमान विधायक बाबा विद्याल सिंह हुआ करते थे, उनका भी नाती हुआ
और इसको घोषणा किया गया कि नहीं, बाबा के कथनानुसार सचमुच में लोग बढ़ गए हैं और वो लगभग 4.5 हैं और 3.5 हाथ की दुनिया नहीं है। और वहाँ भूतनाथ का है भगवान कि माता पिता ही है भगवान, धार्मिक के हिसाब से समझ देंगे। मतलब बाबा भूतनाथ का सीधा ये संदेश था कि जो जन्म देने वाला माता पिता ही भगवान होता है, इसके अलावा दुनिया में कोई भगवान नहीं है। ये साफ सीधा बाबा भूतनाथ का संदेश है, जन मानव के लिए जन संदेश है कि जो इस धरती पे जन्म देता है वही हमारे लिए भगवान होता है, इसके अलावा कोई भगवान नहीं होता है। थोड़ा सा हम कैमरामैन से बोलेंगे, थोड़ा अपना कैमरा इस साइड भी करें और थोड़ा इस पूरे प्रांगण को दिखाएं कि यहाँ पे कुछ जगह जगह पे कुछ स्लोगन भी लिखा हुआ है, बाबा भूतनाथ का है या वहाँ माता पिता ही है भगवान, जो पहले मैं बोल चुका हूँ। इसके अलावा और भी यहाँ पे बाबा भूतनाथ का कुछ संदेश लिखा हुआ है। बाबा भूतनाथ की उक्ति है, साँच रहना ही केवल भक्ति है, मतलब सच बोलना ही अपने आप में भक्ति है। इसके अलावा और यहाँ पे स्लोगन लिखा, बाबा भूतनाथ का है संदेश सारा जहाँ है अपना देश, मतलब एक ही संदेश है कि पूरा जो जहाँ है संसार है वो एक ही देश है, कोई अलग नहीं बटा हुआ है। जो भी समाज में लोग रहते हैं सब एक हैं, कोई मतलब अलग नहीं है। बाबा भूतनाथ का ये सीधा संदेश था कि कोई भी जात हो, मानव हो, पुरुष हो, धर्म के कई किसी भी धर्म के लोग हों, सब एक हैं। इसके अलावा ये समाधि बनी हुई है, समाधि को हम बोलेंगे कि मैं अपने कैमरे में कैद करें। यहाँ पे 2 समाधि बनी हुई है और इधर मंदिर भी है, बाबा भूतनाथ समाधि है बाबा का। और सबसे पहले मैं समाधि की तरफ ही आता हूँ और समाधि यहाँ 2 समाधि बनी हुई है और समाधि के लेख के लिए कुछ यहाँ पे पुरानी कथाएँ हैं। ये 2 समाधि हैं, ये राम लक्ष्मण बाबा जी की समाधि है, उनके शिष्य थे, उनकी समाधि है उगमदास, ठीक है, उगमदास जी महाराज की समाधि है। इसके अलावा बाबा भूतनाथ का ये अंदर मंदिर है। यहाँ पे ऐसा मानना है, मतलब लोगों का कहना है कि यहाँ पे अगर किसी को कोई भी समस्या होती है, कोई कष्ट हो, पीड़ा हो, दुख हो, तो यहाँ पे आने से दिल से अगर यहाँ पे मुराद मानी जाती है, अगर हृदय से बाबा भूतनाथ को याद किया जाता है तो उनकी जो भी मतलब कष्ट होता है, दर्द दुख होता है, बाबा भूतनाथ की कृपा से दूर हो जाता है। भारत टाइम्स के लिए राहुल।